नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम लें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ये फैसला आपके पूरे करियर को तय करता है, इसीलिए इसे समझदारी से लेना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके तीनों स्ट्रीम को अच्छे ढंग से समझते हैं। और मैं वादा करता हूँ मेरे भाई बहन लोग कि इस वीडियो के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम लें, क्योंकि इसमें आप लोग का सारा चीज मेरे भाई लोग जो भी कंफ्यूजन है सब चीज दूर कर देंगे। साइंस में कौन कौन सा विषय पढ़ना है, कॉमर्स में कौन कौन सा विषय पढ़ना है और आर्ट्स में कौन कौन सा विषय पढ़ना है, और साइंस लीजिएगा तो क्या बनिएगा, कॉमर्स लीजिएगा तो क्या बनेगा और आर्ट्स लीजिएगा तो क्या बनिएगा। ठीक है, ये सारा जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई लोग हम लोग बात करते हैं पहला में साइंस स्ट्रीम। ठीक है, मुख्य रूप से मेरे भाई बहन लोग 3 स्ट्रीम होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला होता है साइंस, दूसरा कॉमर्स और तीसरा आर्ट्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइंस स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। साइंस स्ट्रीम मतलब मेरे भाई लोग साइंस मतलब विज्ञान हो गया, स्ट्रीम मतलब शाखा हो गया। सब चीज का हिंदी भी बताते चलेंगे। तो इसमें मुख्य विषय क्या क्या आपको पढ़ना है, तो मुख्य विषय आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, तीसरा मैथमेटिक्स यानी कि गणित बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, या बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश, फिर क्या है हिंदी। ठीक है, ये सब ऐच्छिक विषय है मेरे भाई लोग। इसमें ऐच्छिक विषय कौन है, जो कि है मैथ और बायोलॉजी। ठीक है, या तो आप मैथ लीजिए या तो आप बायोलॉजी लीजिए। ठीक है, अब इसमें भी आगे और भी जान लीजिए। साइंस के 2 विकल्प होते हैं, साइंस के मुख्य रूप से 2 विकल्प होते हैं। पहला पीसीएम जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर आपको इंजीनियर बनना है तब कौन सही है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके बाद दूसरा क्या है, तो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बायोलॉजी सही रहेगा। ठीक है, यहाँ साइंस से मेरे भाई लोग मुख्य रूप से 2 हो गया, या तो आप मैथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं या बायो। ठीक है, बायोलॉजी ये आपको चूज करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसी में तीसरा क्या आता है पीसीएमबी, यानी कि अगर आप दोनों का विकल्प खुल जाएगा। ठीक है, इससे मेरे भाई लोग पीसीएमबी से आपको दोनों का विकल्प खुल जाएगा, यानी कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब रहेगा। अब बात आती है कि इसके बाद साइंस के कैरियर कौन कौन से हैं, साइंस से कैरियर के विकल्प क्या क्या है। तो पहला है इंजीनियरिंग, जेई पॉलिटेक्निक। ठीक है, मेडिकल में नीट, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएएमएस ईटीसी, और है फार्मेसी रिसर्च, साइंटिस्टिक्स, बीएससी इत्यादि। ये सब आप कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम लीजिएगा तब। और भी इसमें बता दे रहे हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इनमें भी आप जा सकते हैं। डिफेंस सेक्टर, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी आदि की तैयारी के लिए उपयुक्त है मेरे भाई बहन लोग ये सब। ठीक है, ये साइंस में है मेरे भाई लोग कैरियर का विकल्प है। इसके बाद है कि साइंस किसके लिए है। ठीक है, अब साइंस में जो पॉइंट मेन बताना था वो कंप्लीट हो गया, विषय के बारे में बता दिए, क्या आप लोग का कैरियर है वो बता दिए। तो साइंस किसके लिए जरूरी है, तो जिन्हें गणित, विज्ञान, तकनीक या जीव विज्ञान में रुचि है, ऐसे विषय पढ़ने में आपको रुचि है, जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप साइंस ले सकते हैं। अब पहला हो गया मेरे वहां लोग साइंस। अब दूसरा आता है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम, तो कॉमर्स मतलब होता है वाणिज्य, स्ट्रीम मतलब होता है शाखा। अब इसमें कौन कौन सा विषय पढ़ना है, मुख्य विषय, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो इसमें पहला है अकाउंटेंसी जिसको मेरे भाई लोग लेखा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है बिजनेस स्टडी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र आप लोग जानते हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है जो कि ऑप्शनल है मेरे भाई लोग, ऐच्छिक विषय है। फिर और इसमें है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन मतलब हो गया मेरे भाई लोग शारीरिक शिक्षा के बारे में जानना है।
ठीक है, और ये सब विषय का आप लोग हिंदी जानते ही हैं। अब आगे मेरे भाई लोग कॉमर्स से कैरियर के विकल्प से, तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये होगा मेरे भाई लोग पहला। दूसरा में है सीएस कंपनी सेक्रेटरी, इसका हिंदी कंपनी का सचिव। और है सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, सीएमए बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैंकिंग फाइनेंस शेयर मार्केट बीकॉम बीबीए एमबीए सरकारी नौकरियां, ठीक है, एसएससी बैंकिंग एग्जाम एटीसी आप दे सकते हैं या उसका तैयारी कर सकते हैं। अब कॉमर्स किसके लिए जरूरी है, ठीक है, कॉमर्स किसके लिए है, तो जिन्हें बिजनेस जैसे पैसे का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रुचि है उसके लिए है। जो भविष्य में अपना व्यापार शुरू करना या मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए कॉमर्स अच्छा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है यानी कि तीसरा आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम यानी कि कला संकाय, आर्ट्स मतलब होता है कला। तो अब इसमें क्या क्या विषय पढ़ना है तो इसमें आप लोग जान लीजिए। इसमें मुख्य विषय क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद है साइकोलॉजी, सोशलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस इत्यादि। होम साइंस मतलब गृह विज्ञान होता है, आप लोग जानते ही हैं। और साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, और उसके बाद होता है सोशलॉजी मतलब समाज शास्त्र, और हिंदी मतलब तो जानते हैं, अंग्रेजी जान ही रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी सब विषय का बता रहे हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास जान ही रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये सब विषय आप लोग को पढ़ना है किसमें, तो आर्ट्स स्ट्रीम में। अब आर्ट्स से करियर बनने के विकल्प, आर्ट्स लीजिएगा तो कौन कौन फील्ड में आप जा सकते हैं, तो इसमें यूपीएससी, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, बीपीएससी इत्यादि, ठीक है। टीचर भी बन सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, नीट, जेआरएफ, वकील यानी कि एलएलबी, पत्रकार, बीजीएमसी। इसके बाद है समाज सेवा, एनजीओ, लेखन, भाषा विज्ञान इत्यादि बन सकते हैं, ठीक है। अब आर्ट्स किसके लिए है, तो आर्ट्स जिन्हें समाज, राजनीति, इतिहास, साहित्य में रुचि है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो आर्ट्स सही है। इसमें आप लोग का तीनों स्ट्रीम के बारे में बता दिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे तय करें कि कौन सी स्ट्रीम लें। तो पहला पॉइंट, जो पॉइंट हम बता रहे हैं इसको आप लोग समझने का प्रयास करेगा। स्टेप पहला है अपनी रुचि पहचाने, आपको क्या पढ़ने में ज्यादा मन लगता है, जैसे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, व्यापार हो गया, या सामाजिक विषय, ठीक है, कौन सा विषय में आपका ज्यादा रुचि है, पहला हो गया। अब स्टेप दूसरा हो गया अपनी ताकत को जाने, आपकी अच्छी समझ किस विषय में है, आपकी अच्छी समझ किस विषय में है, आपकी 12वीं की तैयारी और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कौन सा विषय मदद करेगा, ये सही चुनाव करना है। तीसरा स्टेप क्या है, तो भविष्य के लक्ष्य देखें, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, अगर भविष्य में क्या आप बनना चाहते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अफसर, बिजनेसमैन। ये सभी पॉइंट को मेरे भाई आप लोग को हम इस वीडियो में हम बता दिए। अब ये बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्ट्स लीजिएगा, कॉमर्स लीजिएगा या साइंस लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग का सभी के विषय के बारे में भी बता दिए मेरे भाई बहन लोग, क्या बनिएगा, आगे कैरियर क्या है, ये सभी आप लोग को डिटेल से जानकारी हम बिल्कुल दे दी है, ठीक है। और किसी के बात को आप फॉलो नहीं करिएगा कि आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो या साइंस ले लो, जो आपका इच्छा करता है वही लीजिएगा मेरे भाई लोग, क्योंकि पढ़ना आपका है, दूसरा को नहीं, ठीक है। इसीलिए खुद मेरे भाई लोग डिसाइड करिएगा, किसी दूसरे के बात पर नहीं रहिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सही दिशा में सोचने में मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।